कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। दुनिया के कोने कोने से हुआ इस्लाम कांड। अफ्रीका के मुस्लिम्स क्यों बन रहे हैं हिंदू महंत? अफ्रीकी देशों को क्यों भा रहा है हिंदू धर्म? क्या अफ्रीका में भी लहलहाएगा सनातनी परचम? दोस्तों, सनातन धर्म तेजी से आज दुनिया के कोने कोने में फैल रहा है। यही वजह है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देशों में भी हिंदू त्योहारों और धार्मिक कर्मकांडों की धूम मची रहती है। सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन नहीं बल्कि अब तो इस्लामिक देशों में भी हिंदू धर्म की धूम देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, वो देश जहां कभी इस्लाम को बसाने के लिए हिंदू देवी देवताओं की सैकड़ों हजारों मूर्तियों को तोड़ा गया था, आज उन्हीं देशों में हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं और होली दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है। अफ्रीका भी उन्हीं देशों में शामिल है। दोस्तों, जी हाँ, आपको बता दें कि अफ्रीका में ज्यादातर देश मुस्लिम आबादी वाले देश हैं, लेकिन आज उन्हीं देशों में इस्लाम की लोकप्रियता कम हो रही है और सनातन धर्म की धूम मच रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, आइए आपको बताते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दुनिया में तेजी से फैलता हुआ धर्म बन चुका है सनातन धर्म। एक वक्त था जब हिंदुस्तानी हिंदू भी धोती पहनना, तिलक लगाना अपनी शान के खिलाफ समझते थे, लेकिन आज दुनिया हिंदूमय हो चुकी है। अमेरिका जैसे देशों में भी यज्ञ हो रहा है और हिंदू धार्मिक कर्मकांड हो रहे हैं। अफ्रीका के कई देशों में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां भी आज हिंदू धर्म का प्रसार हो रहा है। आज ज्यादातर अफ्रीकी देश हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, अफ्रीका हिंदू धर्म को क्यों स्वीकार कर रहा है और अफ्रीका के लोग हिंदू क्यों बन रहे हैं, ये सवाल हर किसी के मन में आ रहा है। आइए अब आपको बताते हैं अफ्रीका में हिंदू धर्म बढ़ने का सच। दोस्तों, चाहे घाना हो या फिर केन्या या फिर अफ्रीका का कोई भी देश, चारों तरफ हिंदू रीति रिवाजों को अपनाने का एक चलन शुरू हो चुका है। हिंदू देवताओं की पूजा की जा रही है। हिंदू रीति रिवाजों से अफ्रीकन्स शादियां कर रहे हैं। दोस्तों, अफ्रीका में हिंदू धर्म के तेजी से बढ़ने का कारण वहां के नेताओं द्वारा भगवद गीता या फिर हिंदू ग्रंथों का पठना है। आपको बता दें कि अफ्रीकी नेता बेनी टिलमैन ने बताया कि उन्होंने हिंदू धर्म को क्यों चुना। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। Shortly after that is when I came in contact with Bhagavad Gita and Swami A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, my guru. That sealed the deal, as you might say. Once I heard Bhagavad Gita, once I heard the philosophy from Bhagavad Gita, everything changed. So I started coming to the Atlanta Hare Krishna Temple in 1972. In fact, it's funny, I was working in an area called, it was 13th and Peach Street. Whoever's been to Atlanta, you've heard of Peach Street. So I was working at the corner of 14th and Peach. And the temple was located on 13th Street. Just imagine. सुना आपने दोस्तों, अफ्रीकी नेता बेनी टिलमैन कहते हैं कि जब उन्होंने भगवद गीता पढ़ी और स्वामी प्रभुपाद से हिंदू धर्म की शिक्षा ली तो उन्हें हिंदू धर्म से लगाव हो गया और उसके बाद उन्होंने 1972 में अटलांटा हरे कृष्ण मंदिर में आना शुरू कर दिया। आधुनिक अफ्रीका में हिंदू धर्म के आने की कहानी को लेकर बहुत ही थियरीज हैं। कुछ विद्वानों की माने तो औपनिवेशिक युग के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के नौकर के रूप में भारतीय आधुनिक दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया के रूप में आए थे। दूसरे दावे की बात करें तो कहा जाता है कि भारतीय 500 से 900 ईस्वी के बीच यहाँ आए थे, जो इस्लामी व्यापारियों के आगमन के साथ मेल खाता था। इसके अलावा यह एक तीसरा मत ये भी कहता है कि अफ्रीका के इस इलाके में हिंदू पहली 17वीं ईसा पूर्व के आसपास आए होंगे। लेकिन आधुनिक अफ्रीका में हिंदू धर्म जिस तेजी से फैला है, उतनी तेजी से कभी नहीं फैला। अफ्रीका में हिंदू धर्म को और भारतीयों के पहले से होने के कई सबूत मिलते हैं। कुछ हिंदू धार्मिक ग्रंथों और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी अफ्रीका में हिंदू धर्म और भारतीय के होने के बारे में डिटेल में बताया गया है। भारतीय व्यापारियों का बिजनेस के सिलसिले में भारत से अफ्रीका जाने का जिक्र भी इन किताबों में मिलता है। इसके अलावा सरकार के कुछ अधिकारी जो लोखा जोखा रखा करते थे, उनके भारत से अफ्रीका जाने के कई साक्ष्य मिलते हैं। इनका काम मेनली समुद्री डाकुओं की धरपकड़ करना होता था। हालांकि आधुनिक अफ्रीका के तटों पर भारतीय हिंदुओं के लिए किए गए ट्रेड के सबूत बहुत कम मिलते हैं। अफ्रीकन इंस्टीट्यूट फॉर मरीन एंड अंडर वाटर रिसर्च, एक्सप्लोरेशन एंड एजुकेशन के सीईओ ब्रूनो वॉर्स की माने तो मोजाम्बिक के तटीय क्षेत्र और स्वाहिली तट के बीच जो आर्कियोलॉजिकल सबूतों में डिफरेंस मिलता है, लेकिन ये बात कही जाती है कि इलाके प्राकृतिक बंदरगाह बन गए हैं।
जो भारत और अफ्रीका को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्रोनिक का मानना है कि मोजाम्बिक की बात करें तो वो जगह है जहां हिंदुओं ने सबसे पहले बसना शुरू किया था। बात अगर जिम्बाब्वे की करें तो यहाँ शोना लोगों द्वारा निवास किया गया और सोने से समृद्ध क्षेत्रों में भी भूमि यात्रा के बाद दक्षिण अफ्रीका तक विस्तार किया गया। आज के दौर की बात करें तो घाना में हिंदुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है और यहाँ हिंदू धर्म को फैलाने का काम स्वामी घनानंद ने किया है। अफ्रीका के घाना में रहने वाले ये लोग अपनी इच्छा से हिंदू धर्म अपना रहे हैं और हिंदू बन रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है कि हिंदू धर्म और घाना के रीति रिवाजों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। जी हाँ, आप यहाँ की संस्कृति अगर देखेंगे तो पाएंगे कि वहाँ काफी हद तक हिंदू धर्म से मिलती जुलती है। जैसे कि हिंदू धर्म ग्रंथों में गाय को माता कहा जाता है और उसकी रक्षा की जाती है। गाय के यूरिन को पवित्र माना जाता है, उसे मेडिसिन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही दक्षिण सूडान कि नील नदी के किनारे रहने वाले मंदूरी ट्राइबल समुदाय के लोग अपना पूरा जीवन ही गाय की रक्षा में गुजार देते हैं। इनकी गायों के लंबे बड़े नुकीले सिंग होते हैं और इनकी ऊंचाई 7 से 8 फीट होती है। मंदूरी समुदाय के ये लोग गाय के लिए जान भी दे सकते हैं और किसी की जान भी ले सकते हैं। मंदूरी समुदाय के लोग गाय के पेशाब को अपने सर को धोते हैं और नहाते हैं, इस वजह से यहाँ के लोगों के बालों का रंग भी संतरी हो गया है। मंदूरी लोग मानते हैं कि गाय के पेशाब में गुणकारी लाभ मौजूद होते हैं जो बीमारियों से उन्हें बचाती है। ये लोग गाय के गोबर की राख से पूरे शरीर को भी लपेटते हैं और सनस्क्रीन्स की तरह उसका इस्तेमाल करते हैं। उसका पूरा दिन गाय के गोबर की राख में ही बीतता है। मंदूरी लोग गाय को अंकोले बातूसी कहते हैं। ये उनके जीवन जीने का जरिया है। वह गायों के बिना एक मुर्दे की तरह है। मंदूरी समुदाय मांस के लिए गायों की हत्या नहीं करते, बल्कि वो इन्हें अपने सच्चे साथी के तौर पर रखते हैं और इनके दूध दही का खूब आनंद उठाते हैं। मंदूरी समुदाय के लोग अपनी गायों की रक्षा के लिए AK-47 जैसी खतरनाक बंदूकों का इस्तेमाल भी करते हैं। ये अफ्रीकन लोग जिस भगवान की पूजा करते हैं उन्हें गॉड मम्मी कहा जाता है, जो इस तरह से दिखाई देते हैं। इन्हें वाटर गॉड यानी पानी का देवता भी कहते हैं। दोस्तों, मंदूरी समुदाय के भगवान वाटर गॉड हिंदू धर्म के भगवान शिव के जैसे ही लगते हैं। दोनों ही तस्वीरों में आप देखेंगे कि इन दोनों के गले में सांप लटक रहे हैं, दोनों की लंबी लंबी जटाएं हैं। और अफ्रीकन समुदाय के भगवान जहां वाटर गॉड कहे जाते हैं तो भगवान शिव की जटाओं के साथ गंगा मैया निकलती है। इस तरह ये कहना गलत नहीं होगा कि अफ्रीका में हिंदू धर्म का एक अलग स्वरूप मौजूद है जिनको पूजा जाता है। आपको बता दें कि 19वीं शताब्दी में जब भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन आया तब भारत से कई हिंदू शरणार्थियों के साथ साथ दूसरे धर्म को मानने वाले लोग भी अफ्रीका की तरफ पलायन कर गए। इनमें ज्यादातर गिरमिटिया मजदूर शामिल थे। ब्रिटिश सरकार भारतीय मजदूरों को दक्षिण अफ्रीका सस्ते मजदूर बनाकर ले जाया करती थी। इन मजदूरों में ज्यादातर हिंदूज हुआ करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटिश सरकार इन मजदूरों को कई तरह के वादे करती थी। उन्हें अफ्रीका में बसाने और एक अच्छा वेतन देने के साथ साथ उनके धर्म की रक्षा कर वादा भी ब्रिटिश सरकार करती थी। लेकिन साल 1874 और 1911 के बीच मजदूरों को दिए गए सारे वादे झूठे निकले और अफ्रीका पहुंचकर परिस्थितियां बिल्कुल उलट थीं। दक्षिण अफ्रीका के नटाल क्षेत्र में यूरोपियन बगान मालिकों ने 306 जहाजों पर भारत से लगभग 1,46,000 व्यक्तियों को आयात किया था। इस तरह से भारत से हिंदुओं का अफ्रीका आयात होता रहा। आज दुनिया भर में हिंदू धर्म का डंका बज रहा है। दोस्तों, अफ्रीका में फैलता हिंदू धर्म इस बात का सबूत है कि जल्दी ही दुनिया में हिंदू धर्म का परचम लहराने वाला है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।